नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ एसएससी जीडी की जो आपकी एग्ज़ाम चल रही हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको 15 सेट करवा दिए थे, आज आपका 16 सेट नंबर है 16 एसएससी कांस्टेबल 22/2/2019 का शिफ्ट नंबर पे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? वेरी वेरी गुड। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। वेरी वेरी गुड। पहला तीसरे नंबर का 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीबी लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार। नृत्य शैली डोलू कूथिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीता डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक से संबंधित है। डोलू कुनीता कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है, डोलू कुनीता। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? ये 2019 का पूछा हुआ है, ठीक है। अब करंट में क्या पूछे वो आपको, यूपी का राज्यपाल पूछा था अभी। बी वाला बॉबी जिंदल संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी थी बॉबी जिंदल। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? एमएसपी को तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की तय करने की जिम्मेदारी सीएसीपी की। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने वर्षा से नदियां और जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए रिक्त स्थान नामक एक नई तकनीक विकसित की थी। कौन सी तकनीक विकसित की थी? प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? पायरेनीज ब्रिज। प्राचीन शहर लोथल जो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्राचीन शहर लोथल जो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिवेश हैं? 2018 तक। देखो, ओल्ड पेपर आप करके चले जाना, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जर्मनी 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिवेश हैं? तो जर्मनी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाक का रासायनिक नाम। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चाक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। कितने? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, राज्य मिजोरम। देखो, राज्य जनसंख्या का घनत्व जनगणना 2011 में मिजोरम में है 52, सबसे कम। अरुणाचल प्रदेश में 17
गोवा में 394 और सिक्किम में 86। तो सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा पूछता तो गोवा। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 12वां क्रिकेट विश्व कप था, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स में 11 स्थानों पर की गई। इंग्लैंड और वेल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? 1995 1988 में। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के संकल्प के बाद 1988 में पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल के साथ 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, जिसमें 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे को हर साल राष्ट्रीय और उप प्रतिरक्षण टीकाकरण क्रम के दौरान पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। 1995। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन 1930 में पहली बार कहाँ हुआ था? यह आयोजन 1930 में पहली बार हुआ था और तब से हर 4 साल पर होता है। भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, जो दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक आयोजित की गई थी। भारत ने कुल 38 स्वर्ण पदक सहित 101 पदक जीते थे, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर खेलों को समाप्त करने में सक्षम हो गया था। खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने कुल 100 से अधिक पद जीते हैं। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? 15 नंबर का तमिल में लिखा गया है। लोकप्रिय त्योहार चावोत किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? चावोत किससे संबंधित है भाई? चावोत 16 नंबर का, वेरी गुड, बी वाला, गोवा से संबंधित है, गोवा। कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप कौन सा हो जाएगा? विनस फ्लाईट्रैप। विनस फ्लाईट्रैप ये मांसाहारी पादप है। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसमें उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1959 में पारित हुआ था। किस भारतीय ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 जीता था? रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 किसने जीता था? सोनम वांगचुंग ने किस भारतीय ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 जीता था? किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड EXB के लिए नामित किया गया? EXB के लिए किसे नामित किया गया? EXB के लिए JS राजपूत को नामित किया गया। JS राजपूत। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए। 22 वडोदरा में स्थित है। कहां पर? वडोदरा में। LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? लाइट एमिटिंग डायोड। LED है ना, LED आपके लाइट एमिटिंग डायोड। फ्लैंटिंग
फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? फ्लोटिंग फुमदिस जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाएंगे। और 25वां आखिरी क्वेश्चन है, देखो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9753749986 पर। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यह अध्ययन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी? 22 भाषाएं थी। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने नंबर आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।